जैश सरगना मसूद अजहर पर यूएनएससी में चीन ने एक बार फिर लगाया अड़ंगा। चौथी बार चीन की वजह से बचा मसूद अजहर। चीन के रवैये पर भारत ने जताई निराशा। कहा, हम निराश जरूर हैं, लेकिन कोशिशें जारी रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव लाने वाले देशों का जताया आभार। समर्थन करने वाले देशों को भी दिया धन्यवाद। भारत ने सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों को मसूद की आतंकी गतिविधियों के सबूत करवाए मुहैया। चौथी बार चीन ने अड़ंगा लगाया। कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बताया आघात। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जताई निराशा। अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर साधा निशाना। मोदी सरकार की विफल विदेश नीति उजागर हुई, कहा। घाटी में अलबद्र को खड़ा करने की आईएसआई साजिश का पर्दाफाश। खुफिया एजेंसियों के कान चौकस। अलबद्र के अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी से नजदीकी संबंध। हाल ही में जमात इस्लामी को सरकार ने किया है बैन। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फिर की गई भारी गोलीबारी। भारी गोलाबारी के बाद पुंछ में एलओसी पर व्यापार रोका गया। सामान से भरे ट्रक फंसे। पाक को सता रहा एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर। राजस्थान की सीमा में बार बार ड्रोन भेजकर खुफिया जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान। पाक की नापाक कोशिश को भारत दे रहा है करारा जवाब। 12 दिन में मार गिराए गए हैं पाक के 8 ड्रोन। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आज भारत पाकिस्तान के बीच होगी बातचीत। अटारी वाघा बॉर्डर पर होगी बैठक। करतारपुर कॉरिडोर के एंट्रेंस गेट के लिए तैयार किया गया है खास स्वरूप। कमल के फूल का दिया गया है रूप। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पाकिस्तानी गवाह की अर्जी को लेकर टल गया था फैसला। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत 4 आरोपियों पर आना है फैसला। कोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित। राफेल डील केस में आज पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में लीक दस्तावेजों पर केंद्र ने दाखिल किया है नया हलफनामा। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ की गई है अवमानना कार्यवाही शुरू करने की गुजारिश। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 21 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। यूपी के मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे राज बब्बर। कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल को टिकट। कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी। कई बड़े नामों का नाम आए सामने। मुंबई साउथ से मिलिंद देवड़ा को टिकट, तो साथ ही प्रिया दत्त का भी नाम आया सामने।
गुजरात रैली के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में नाव से करेंगी प्रचार। आज से मिशन यूपी पर प्रियंका स्टीमर से प्रयागराज से वाराणसी जाएंगी प्रियंका। गंगा में करेंगी करीब 100 किलोमीटर का सफर। मेरठ के अस्पताल में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राव से कल मिली प्रियंका गांधी। ज्योतिरादित्य और राज बब्बर भी साथ में मौजूद थे। केरल में आज पार्टी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कोझिकोड में रैली को करेंगे संबोधित। लखनऊ में आज होगी बीएसपी कोर कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के बीच सीटों का बंटवारा। 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 8 पर जेडीएस। बिहार में भी महागठबंधन का रास्ता साफ। 15 मार्च को सीट बंटवारे का होना है ऐलान। दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद बोले तेजस्वी यादव, कंफ्यूजन नहीं, अब सब कुछ साफ। राजस्थान के सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज करेंगे चुनाव अभियान का आगाज। टोंक और सीकर में रैली। जयपुर में कल कांग्रेस बीजेपी की हुई कोर कमेटी की बैठक। मिशन 25 को लेकर दोनों पार्टियों ने किया मंथन। बंगाल में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। चुनाव आयोग से की ममता की शिकायत। बीजेपी ने कहा पूरा बंगाल अति संवेदनशील ही घोषित हो चुका है। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की भी मांग उठाई गई। चुनाव आयोग में शिकायत के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा टीएमसी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे पुलिस अधिकारी। सेना पर सियासत को लेकर बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा से चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। जयपुर में एयर स्ट्राइक से जुड़े लगाए थे पोस्टर्स। बोहरा की तरह ही राजस्थान के कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने भी ऐसी ही हिमाकत की। दोनों नेताओं को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। एमपी में नई आबकारी नीति लागू करने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह का आरोप। कहा देसी शराब की दुकान पर विदेशी शराब बेचकर युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है। एमपी के मंत्री गोविंद सिंह का शिवराज पर पलटवार। पूछा सीएम थे तब क्यों नहीं की थी शराबबंदी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण में देरी से जापान चिंतित। सूत्रों के मुताबिक गुजरात सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए जून 2019 का रखा नया टारगेट। बुलेट प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा गुजरात में है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण को लेकर महाराष्ट्र में आ रही सबसे ज्यादा दिक्कतें। बिहार के हाजीपुर में बीजेपी नेता मुकेश कुशवाहा के घर पुलिस की रेड। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। घर से 11 कार्टून शराब बरामद। पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब का किया जा सकता था इस्तेमाल। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। यूपी के रायबरेली के छजलापुर में एसटीएफ ने अवैध शराब की फैक्ट्रियों का किया भंडाफोड़। 310 पेटी अवैध शराब बरामद। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 13 लोग। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान भी बरामद।
हरियाणा के फतेहाबाद में दो पक्षों के बीच बवाल, सरेआम गाड़ियों में की तोड़फोड़, तलवारें भी लहराई गई। सीसीटीवी में कैद हुआ गुंडों का आतंक, थाने का भी घेराव किया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में आंध्र बैंक के एटीएम में लूट की कोशिश, बदमाशों ने एटीएम में जमकर मचाई तोड़फोड़। बदमाशों ने एटीएम को तोड़ दिया, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।